विंध्याचल के जंगलों में एक गाय और एक बैल साथ साथ रहते थे। गाय का नाम था राधा और बैल का नाम गोपी था। राधा और गोपी में गहरा प्रेम था। राधा गाय गर्भवती थी। एक दिन सुबह सुबह गोपी राधा से कहता है, राधा, बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ी घास चराते हैं। नहीं गोपी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अभी आराम करूंगी, तुम घास चर के आ जाओ। ठीक है, तो फिर तुम आराम करो, मैं अकेला ही घास चरने जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना राधा। तुम भी अपना ख्याल रखना गोपी, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। बैल घास चरने के लिए पहाड़ की तरफ चला जाता है और गाय बैठी बैठी अपने होने वाले बछड़े के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन बाद हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। गोपी अपनी पहली संतान देखकर फूला न समाएगा। राधा काफी देर तक इसी तरह के ख्यालों में डूबी रहती है कि तभी अचानक बहुत सारे जंगली जानवर उस ओर भागे आते हैं। उन्हें भागते देख राधा का कलेजा धड़कने लगता है। वह बहुत घबरा जाती है और सोचती है, अरे, लगता है इनके पीछे कोई बाघ या शेर पड़ा है। मुझे छिपना होगा, वरना बाघ मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। यही सोचकर राधा झट से खड़ी होकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। फिर कुछ देर बाद बाघ आता है, मगर राधा को नहीं देख पाता। बाघ के जाने के बाद राधा चैन की सांस लेती है। अब उसे गोपी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, गोपी ने भी काफी देर कर दी, अब तक तो लौट आना चाहिए था उसे। राधा वहीं खड़ी गोपी का इंतजार करती रहती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन गोपी लौटकर नहीं आता। सुबह होते होते राधा बहुत डर जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, लगता है बाघ ने गोपी को भी मार डाला। अब मैं इस जंगल में एक पल नहीं रहूंगी। मुझे गोपी के बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। यही सोचकर राधा गाय जंगल से चलकर एक गांव में आ जाती है और रोशन नाम के एक किसान के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। रोशन की पत्नी लता गाय को देखकर कहती है, अरे देखो, हमारे द्वार पर कितनी सुंदर गाय खड़ी है। लता, गाय तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम गाय खरीदने के लिए कह रही थी ना, क्यों ना इसे ही पाल लो, गर्भवती भी लगती है। रोशन के यह कहने पर लता गाय को घर में रख लेती है और उसकी मन लगाकर सेवा करती है, खूब अच्छा भोजन खाने को देती है। मगर इन सब के बावजूद राधा गोपी की याद में उदास ही रहती है। उसकी ऐसी हालत देखकर लता दुखी हो जाती है और कहती है, देखो ना, मैं इसकी कितनी सेवा करती हूँ, खूब अच्छा चारा देती हूँ, पर यह है कि ना तो मन लगाकर चारा खाती है और ना ही खुश रहती है। लता की यह बात सुनकर राधा उन दोनों की तरफ देखकर रोने लगती है। अरे, गाय तो रो रही है। इसे देखकर तो लगता है कि ये किसी को याद करके रो रही है। जरूर कोई इसका अपना इससे बिछड़ गया है। लता, बेचारी गौ माता, यह जिसे भी याद कर रही है, भगवान करे वो इसे मिल जाए। इधर गोपी सारा जंगल ढूंढ लेता है, मगर उसे राधा कहीं नहीं मिलती। राधा के बिछड़ जाने पर वह भी दुखी होकर रोने लगता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी राधा। सारा जंगल ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली। शायद बाघ के डर से जंगल छोड़कर गांव की तरफ चली गई होगी। मैं उसे गांव में ढूंढ कर आता हूँ। यह कहकर गोपी भी गांव की तरफ आ जाता है। गोपी भूखा प्यासा दिन रात राधा को तलाशता रहता है और उसकी चिंता में कमजोर होता जाता है, मगर उसे राधा नहीं मिलती। एक दिन गोपी एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक कसाई की नजर उस पर पड़ जाती है। कसाई अपने लोगों की मदद लेकर गोपी को पकड़ लेता है और उसे कसाई खाने में ले जाता है। वह गोपी को एक मजबूत रस्सी से बांधकर बड़ा खुश होता है और कहता है, सुन बे बैल, 2-4 दिन खूब खा पी ले, फिर मैं तुझे काट कर खूब पैसा बनाऊंगा, समझा? कसाई की बात सुनकर गोपी को लगता है कि शायद अब उसका अंत निकट आ गया है और अब वह राधा और अपने बच्चे का कभी मुंह नहीं देख पाएगा। बस इसी गम में वह रोने लगता है और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपनी राधा को देखे बिना नहीं मरना चाहता। मुझे इस कसाई की कैद से छुड़वा दो भगवान। जैसे ही गोपी रोते हुए भगवान से यह प्रार्थना करता है, ठीक वैसे ही भगवान उसकी सुन लेते हैं।
कसाई की बेटी जब गोपी को रोते देखती है तो उसे गोपी पर तरस आ जाता है और वो सोचती है, देखो तो बेचारा बैल कैसे रो रहा है। लगता है यह अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहा है। अगर बापू ने इसे मार दिया तो बेचारा अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा। यही सोचकर कसाई की बेटी चुपके से गोपी की रस्सी काट देती है और गोपी वहां से भाग खड़ा होता है। भागते भागते वह एक गाड़ी से टकराकर सड़क पर जा गिरता है। जान तो बच जाती है मगर गहरे जख्म आ जाते हैं उसे। पता नहीं किस्मत में क्या क्या दुख लिखे हैं। अब ये चोट खा ली, खून बहुत बह रहा है, लगता है जख्म गहरे लगे हैं। गोपी ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ती है। मंदिर को देखकर वह पूरी ताकत लगाकर उठता है और सोचता है, मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ जाता हूँ। हो सकता है कि कोई दयालु आदमी मेरी कुछ मदद कर दे। ऐसा सोचते हुए गोपी मंदिर के द्वार पर आकर बैठ जाता है और किस्मत से रोशन उधर आ जाता है और सोचता है, अरे इस बैल को तो गहरे घाव लगे हैं, बेचारा तड़प रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर रोशन तुरंत पशुओं के डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर घायल बैल का इलाज करने लगता है। डॉक्टर, बैल को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ, हो तो रही होगी, पर मेरे इलाज से 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अरे रोशन, तुम्हारे घर एक गाय भी तो आई है। हाँ, बहुत प्यारी गाय है, उसने बछड़ा दिया है डॉक्टर। उस गाय की तरह तुम इस बैल को भी अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? खेती में काम आएगा। उन दोनों की बातें सुनकर गोपी के तन बदन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह मन ही मन कहता है, वो गाय जरूर मेरी राधा ही होगी। हे भगवान, मुझे मेरी राधा से मिला दे। डॉक्टर के कहने पर रोशन जख्मी बैल यानी गोपी को अपने घर ले आता है। फिर जैसे ही राधा गोपी को अपने पास देखती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं और वो कहती है, गोपी, तुम आ गए गोपी। मैंने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर मैंने नहीं छोड़ी थी राधा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था। आज उसने तुमसे मिला ही दिया। हाँ गोपी, पर तुम्हारी पीठ पर तो गहरे घाव लगे हैं। प्रेम के घाव हैं राधा, जल्दी ही भर जाएंगे। अरे, ये बच्चा हमारा है राधा। हाँ, हमारा बच्चा है। बहुत नटखट है तुम्हारा बेटा गोपी। एक गाय और बैल के बीच ऐसा सच्चा प्यार देखकर लता और रोशन तो जैसे हैरान ही रह जाते हैं। दोनों को उनके मिलने की बहुत खुशी होती है।